जैव संसाधन का एक उदाहरण है। तो जैव संसाधन का जो उदाहरण है, इसका आंसर है ए, मनुष्य। जैव संसाधन का कौन उदाहरण है? मनुष्य उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो इसका आंसर है न्याय संगत। बिल्कुल न्याय संगत ढंग से ही होना चाहिए, शांति बनाए रखने के लिए, विश्व शांति बनाए रखने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? मतलब एक कबूतर का ये श्रेणी है, एक जाति है, ये किस श्रेणी में आता है? कहा गया है कि निकोबारी कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर है स्थानीय जातियाँ। क्या आंसर है? स्थानीय जातियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है गंगा जो है भाखड़ा नंगल परियोजना के साथ ये सम्मिलित नहीं है, जबकि महानदी हीराकुंड के साथ है, ये सही है। दूसरा जो है टांका भूमिगत जल टैंक के साथ है, ये भी सही है। इल्तुतमिश हौज खास के साथ है, ये भी सही है। लेकिन गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना के साथ नहीं है, ये वाला गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो इसका आंसर है शीत में बोया जाता है, ठीक है। रबी फसलों को कब बोया जाता है? शीत में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो चाय जो है रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण है चाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में जो खनिज पाया जाता है, इसका आंसर है लौह अयस्क। लौह अयस्क पाया जाता है गुआ और नोवा मुंडी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो परिवहन जो होता है पाइपलाइन द्वारा, पानी का भी होता है, कच्चा तेल का भी होता है, पेट्रोल उत्पाद का भी होता है, यानी कि इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? इसका आंसर है ए, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो इसका आंसर है 1/3। स्थानीय शासन व्यवस्था में जो महिलाओं के लिए कितना पद आरक्षित किया गया है? तो 1/3 है ना। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो नागरिक आंदोलन जो शुरू हुआ अमेरिका में, तो 1954 से लेकर 1968 तक चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो इसका आंसर है 5% से कम है, ठीक है, यानी डी नंबर, 5% से कम है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो द्विदलीय व्यवस्था जो है अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? यानी कि जो राजा का शासन हुआ करता था वो किस वर्ष यहाँ पे समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर है 2008। 2008 में राजा का शासन को यहाँ पे समाप्त किया गया था, ठीक है, नेपाल में। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो इसका आंसर है फेडेकर, फेडेकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने के एक कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका आंसर है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, यानी कि वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य जो वहाँ का लोग थोड़ा ज़्यादा जागरूक है, तो इसी कारण से वहाँ पे शिशु मृत्यु दर कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी जो होता है उसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपाय किए जाते हैं? तो इसका आंसर है, देखिए रोजगार कहाँ-कहाँ उत्पन्न हो सकता है? तो सिंचाई में जो सुविधा होगा वहाँ पे भी मान लीजिए लेबर मजदूर का काम पड़ेगा, यानी वहाँ भी रोजगार का स्थिति उत्पन्न होगा। विद्यालय में अगर अस्पताल बनेगा तो वहाँ भी नर्स डॉक्टर वगैरह सब आएंगे, छोटे-छोटे स्टाफ भी आएंगे, तो वहाँ पे भी आपका जो है जो रोजगार उत्पन्न होने का व्यवस्था होगा। और खाद्य प्रसंस्करण इकाई में भी ये उत्पन्न होगा रोजगार, ठीक है। तो यानी कि 1, 2, 3 इसका आंसर दोनों तीनों होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? इसका आंसर है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज लेकर के दे रहा है, ठीक है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? तो आरटीआई जो कानून स्टार्ट किया गया था वो अक्टूबर 2005 में किया गया था, अक्टूबर 2005 में। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा अवरोधों
अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उदारीकरण। क्या है? उदारीकरण। अगला क्वेश्चन, अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो इसका आंसर है, अर्नस्ट रेनन जो दार्शनिक थे वो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली भूमिगत संगठन के जो संस्थापक थे उसका आंसर है जोसेपी मेत्सनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो इसका आंसर है जनवरी 1915 में लौटे थे। जनवरी 1915 में लौटे थे। पूना पैक्ट भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत से देशों में फैली थी। तो ये बीमारी कौन सा देश में फैला था बता सकते हैं? अफ्रीका। और ये बताइए कमेंट पे कि ये किस चीज़ की बीमारी थी, मतलब किसको ये बीमारी फैलता था? निम्नलिखित में कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो था मित्र राष्ट्र के पाले में था। अगला क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनिंग मशीन द्वारा किसके द्वारा बनाई गई थी? स्पिनिंग जेनी मशीन जो बनाई गई थी जेम्स हार्व ग्रिव्स के द्वारा बनाई गई थी। तो ये 30 क्वेश्चन जो है आपका झारखंड बोर्ड का जो मॉडल पेपर निकाला गया है जैक बोर्ड की तरफ से, उसी का हम लोग डिस्कस किए। तो एक एक करके हम लोग सारा सब्जेक्ट का डिस्कस कर लेंगे, पांचों सब्जेक्ट का। तो देखिए अभी तो और भी मॉडल पेपर आने वाला है। अभी तो पहला ही एक आया हुआ है झारखंड बोर्ड की तरफ से। 5 मॉडल पेपर तो निकलता है। देखिए इस बार उम्मीद है कि जल्दी ही अब 4 और अपलोड कर दिया जाए। फिलहाल तो अभी यही आया है, मतलब वेबसाइट के ऊपर में। तो इसमें तो आप पढ़ते चलिए और सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपको फिर से मिलता चल जाएगा। अभी हम सोशल साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो है सारे सब्जेक्ट का करते चले जाएंगे और 4 सब्जेक्ट का करते चले जाएंगे। प्लस इसके बाद जो आपका थ्योरी क्वेश्चन है वो भी हम ऑब्जेक्टिव के बाद सारा डाल देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी